जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं नीट पीजी 2026 सेशन ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 21 जुलाई 2026 रात 11:55 तक है। इसके बाद में कोई भी कैंडिडेट नया फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो आपके पास यहाँ पर लास्ट के 2-3 दिन ही बचे हैं। तो ऐसे में गाइज, अगर आप अभी तक अपना फॉर्म नहीं भर सके तो अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास कम ही समय बचा है। हाँ, इसमें अगर आप गलती कर देते तो आप यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए जो विंडो ओपन रहेगी वो 25 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई 2026 तक रहेगी। साथ ही यहाँ पर सिलेक्टिव एडिट विंडो टू रेक्टिफाई डिफिसेंट इनकरेक्ट इमेज थ्रू इमेज स्क्रूटनी टैब इन लॉगिन डैशबोर्ड, यानी कि एक सिलेक्टिव एडिट टैब यहाँ पर आपके लिए खुलेगी, जो कि 31 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त 2026 तक खुलेगी, जिसमें कि आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन को सही कर सकते हैं। अगर आपकी जो डिटेल्स है वो गलत पाई गई तो आप इसको इस समय के अंदर सही कर सकते हैं। फिर यहाँ पर टेस्ट सिटी आपकी 11 अगस्त में आ जाएगी, एडमिट कार्ड आपका 27 अगस्त में आएगा और एग्जाम आपका 30 अगस्त 2026 में होने वाला है। रिजल्ट आपका 30 सितंबर 2026 में आएगा और कट ऑफ की डेट यहाँ पर आपकी 30 सितंबर 2026 रखी गई है। तो आपने यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जान ली। अब यहाँ पर गाइस, अगर आप अभी अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या फिर आपने नहीं भरा है अभी तक, या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जैसे कि फोटो अपलोड की प्रॉब्लम, आपकी आधार वाली प्रॉब्लम, डिजिलॉकर वाली, या फिर कोई भी डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन कर लेंगे, आपके सामने यहाँ पर फॉर्म की पूरी जानकारी आ जाएगी। इसमें जो फीस है जनरल, OBC, EWS के लिए 3500 यानी कि 3500 और SC/ST PH के लिए 2500 रुपये रखी गई है। अप्लाई करने के लिए MBBS डिग्री एंड डिटेल्ड में जो एलिजिबिलिटी है वो आप उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड या फिर चेक कर सकते हैं। अब आप यहां पर आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में। अभी आपको मालूम हो गया होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर आप है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तक नहीं भरा, तो इंपॉर्टेंट के लिंक, ये जो सेक्शन है यहां से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहां पर ये अप्लाई पोर्टल आ जाएगा, जहां से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहां पर आ जाने के बाद में आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, तो आप इसको होने दीजिए। बेसिकली आपको यहाँ पर आपके ब्राउजर रिकमेंड किया जाता है, जिसमें कि आप ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। अब आपके सामने एक डिक्लेरेशन आया है, जहां पर पूछा है कि प्लीज कंफर्म दैट द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ इज सबमिटिंग द एप्लीकेशन। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आप यस आई एम एन एप्लीकेंट इसके ऊपर टिक करेंगे, एंड अगर आप खुद से नहीं भर रहे हैं तो आप नो आई एम नॉट द एप्लीकेंट इसके ऊपर टिक करेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर खुद से भर रहा हूँ तो मैं यस कर देता हूँ और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर आपको ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर से प्राइवेसी नोटिस आएगा, इसको भी आप आई एग्री कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है। उसके पहले यहाँ पर इसमें कंसेंट दिया गया है, बेसिकली कंसेंट है। आपको इसको अगर सुनना है तो आप सुन लीजिए, क्लिक है टू लिसन दी ऑडियो, नहीं तो आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। अब अगेन आपका आधार और ऑथेंटिकेशन का कंसेंट है, आप यहाँ पर टिक कीजिए और जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो डालिए और जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज, आपने जो नंबर आपके आधार के साथ में लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे आप OTP डाल करके वेरीफाई करेंगे तो आएगा दी आधार नंबर इज वैलिडेटेड, आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी डिटेल्स फिल करेंगे। तो कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पर डालना है, आपका जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है जैसे कि MBBS या फिर FMGE, उसके अकॉर्डिंग तो जो भी नाम है आपका वो आप यहाँ पर डाल दीजिए इस तरह से, जैसे कि मैं आपको डाल करके दिखा रहा हूँ। फिर आप अपने नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, पहले ईयर और उसके बाद में जो भी आपका मंथ है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे अगर आप इंडियन है, या फिर NRI या फिर OCI PIO या फिर नॉन OCI फॉरेन सिटीजन, जो भी आपका है वो बेसिकली आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। और इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर, तो जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अल्टरनेट नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप यूज करते तो उस नंबर को आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर अपनी ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एक कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आया है, आप ये कैप्चा को डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पर ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किए हैं। पहले जो भी आपको नंबर के ऊपर OTP मिला है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, मैं आपको डाल करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद में वैलिडेट इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। इस तरह से ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप आपकी ईमेल चेक कीजिए, जो भी आपकी ईमेल है, जो भी आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है उसके ऊपर भी आपको
आपको इसी प्रकार से एक OTP सेंड किया है, वो OTP डालिए और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी वैलिडेट कर दीजिए। एंड इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आप जो जानकारी आपने अभी भरी उसको चेक करना चाहते हैं तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू कर लीजिए, नहीं तो आप री-वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि जानकारी गलत है तो अभी भी आप उसको यहाँ पर सही कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस है, यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि यहाँ पर आप फादर नेम डालेंगे, जो भी आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी फॉर काउंसलिंग टू बी कंडक्टेड बाय MCC ऑफ DGHS इंक्लूडिंग ऑल इंडिया 50% कोटा सीट्स काउंसलिंग। तो आपको बेसिकली आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें OBC के लिए बोला है कि चूज OBC ओनली इफ यू बिलोंग टू OBC एज पर सेंट्रल लिस्ट, यानी कि इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा वो सेंट्रल का चलेगा। तो आप कैटेगरी जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास सेंट्रल का OBC कास्ट सर्टिफिकेट है तभी आप इसको यहाँ पर OBC सेलेक्ट करना। इसके बाद नीचे की तरफ आपके सामने एक सवाल है कि डू यू बिलोंग टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि PWD कैटेगरी से क्या आप बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपसे पूछा कि आर यू विलिंग टू टेक अप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस, क्या आप इसमें भी जो कि AFMS इंस्टीट्यूट है इसमें अपना कोर्स लेना चाहते हैं, इसके लिए रेडी है आप, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की, और नहीं है इसके लिए आप तैयार तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको जो आपने आधार की इन्फॉर्मेशन दी है, अपना आधार नंबर दिया है, उसके आधार पर जो इन्फॉर्मेशन फैच की गई है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और इसमें आइडेंटिफिकेशन डिटेल में डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड वोटर ID कार्ड, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो आप यस करके उसका नंबर डाल देना। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसमें यस करके उसका भी आपको यहाँ पर नंबर डालना है। एंड अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करके उसका भी नंबर डाल देना है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और कब तक वो वैलिड है उसकी डेट। साथ ही पासपोर्ट है तो यस करके उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर भर देंगे। फिर नीचे आएगा मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन फेस, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा कोई निशान, बेसिकली यहाँ पर आपको फेस के बारे में पूछा है, तो अगर आपके फेस के ऊपर कोई ऐसा निशान है आप उसके बारे में लिखेंगे। एंड अगर आपके फेस के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर इसमें नो लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। एंड इसमें सेकंड मार्क पूछा है बर्थ मार्क बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, कोई बर्थ मार्क है फिर बॉडी मार्क है तो ठीक, नहीं तो आपको यहाँ पर नन लिख देना है, या फिर नो मार्क आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा कोई निशान नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो आपको बोला कि काइंडली इंश्योर दैट द एंटर्ड पिन कोड इज करेक्ट, यानी कि जो आप पिन कोड डालेंगे अपना वो बिल्कुल करेक्ट हो। अब आपको जो भी आपका एड्रेस है वो लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर डालना है, कंट्री आपकी इंडिया रहेगी। उसके बाद आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में यहाँ पर कंफर्म पिन कोड में अगेन आपको आपका पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर है प्रूफ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्लिक है टू व्यू द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे जो कि एड्रेस के रूप में यहाँ पर आप दे सकते हैं आपके प्रूफ के रूप में, जिसमें कि आप देख सकते हैं आधार कार्ड विद एड्रेस, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, डोमिसाइल रेसिडेंट, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, बेसिकली इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसमें क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है, अगर ये इमेज में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लें। गूगल के अंदर सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन करना, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका प्रूफ है चाहे वो कोई सा भी डॉक्यूमेंट है आप उसको सिलेक्ट कर लेना, ओपन करना और कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक के अंदर वो PDF में बन जाएगा। फिर वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जो भी आपका फाइल है। चलिए मैं डेमो के लिए इस फॉर्म को भरा हूँ तो इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर फाइल इस तरह से अपलोड होगी, आप इसको क्लोज कर देना। फिर पूछा कि इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आई हैव रिव्यूड दिस पेज एंड कंफर्म दैट द इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड इज करेक्ट, यानी कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो यहाँ पर टिक कीजिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एकेडमिक डिटेल
आएगी, इसमें आपसे पूछा स्टेट यूट्यूब कंप्लीशन ऑफ क्लास 10th, यानी आपने कौन सी स्टेट से आपकी 10वीं कंप्लीट की है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद 12वीं आपने कौन सी स्टेट से पास किया वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। MBBS की जानकारी आपको देनी है, तो कंट्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ MBBS क्वालिफिकेशन, कौन सी कंट्री से आपने आपकी MBBS की है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट यूटी, फिर आपने कौन सी स्टेट से किया वो आपको बताना होगा। सिटी कौन सी थी वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी सिटी थी। और उसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्लीशन, अपनी यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर लेना है, अगर लिस्ट में तो वहाँ से, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से नाम दे सकते हैं। नेम ऑफ कॉलेज, कॉलेज का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज आप नीचे आएंगे, इंटर्नशिप की डिटेल देंगे, जहाँ पर पूछेंगे कि आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया, तो अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। और अगर यस कर रहे हैं तो फिर आपको बताना होगा कंट्री, कौन सी कंट्री से की है, फिर स्टेट बतानी है कि कौन सी स्टेट से की है, फिर सिटी बतानी है कि कौन सी सिटी से इंटर्नशिप की है। उसके बाद में यहाँ पर यूनिवर्सिटी बतानी है, फिर आपको इंस्टीट्यूट बतानी है। एंड देन डेट ऑफ स्टार्ट इंटर्नशिप, यानी कि इंटर्नशिप आपने कौन सी डेट से स्टार्ट की थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि कब आपने आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली थी वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा इस तरह से। इसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे मेडिकल काउंसिलरेशन डिटेल्स, तो आपको मेडिकल काउंसिलरेशन टाइप बताना होगा, प्रोविजनल है या फिर परमानेंट। अगर परमानेंट है तो परमानेंट, प्रोविजनल है तो प्रोविजनल। उसके बाद में आपको रेशन नंबर जो भी है वो डाल देना है, और नेम ऑफ मेडिकल काउंसिल इसमें से कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद MBBS मार्क्स, MBBS एग्जामिनेशन मार्क्स, तो यहाँ पर आपको डेमो को देख करके बताया है और थोड़ा नोट करके आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरह से आपको डालना है। कैंडिडेट A मैक्सिमम मार्क्स 900, ऑब्टेन मार्क्स इतने, तो एवरेज इतनी आएगी, परसेंटेज टू बी राउंड डाउन वो आपको यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद अब आप यहाँ पर आपकी खुद की परसेंटेज डालेंगे, फर्स्ट ईयर MBBS एग्जामिनेशन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड, यानी कि जो आपको मार्क्स प्राप्त हुए थे उसमें जो आपकी परसेंटेज थी वो कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इस तरह से आपके सामने यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी। आपको यहाँ पर ये जो डेमो दे करके दिखाया ऊपर की तरफ नोट करके, ये इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ आ सके। जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर MBBS एग्जामिनेशन परसेंटेज डाली है ऑब्टेंड मार्क्स की, इसके बाद में आपको यहाँ पर सेकंड ईयर की भी जो परसेंटेज है वो डाल देनी है, जो भी आपकी है वो पॉइंट के साथ में वो यहाँ पर आपको इस तरह से एंटर करनी है, पॉइंट के साथ में, यानी कि कितनी पॉइंट आते हैं वो भी आपको मेंशन करने होंगे। फिर फाइनल ईयर MBBS एग्जामिनेशन परसेंटेज कितनी है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इस तरह से वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं सभी डिटेल्स डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल परसेंटेज डालेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। उसके बाद एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज इन ऑल MBBS प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, यानी कि सभी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को मिलाकर के एग्रीगेट परसेंटेज आपके कितने बनते हैं जो आपको नंबर आए हैं वो वाले, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं इस तरह से। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि डिपोर्टेड रस्टिकेटेड ड्यूरिंग मेडिकल कोर्स, यानी कि जब आप मेडिकल कोर्स कर रहे थे तो आपको रस्टिकेट किया गया है या फिर डिपोर्ट किया गया है विदेश से आपकी गलत गतिविधि के कारण, कुछ भी ऐसा कोई रीजन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर चार्ज ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स बाय NBEMS या फिर अदर एग्जामिनेशन बॉडी, तो अगर कोई ऐसा चार्ज है आपके ऊपर तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू अपेयर्ड इन नीट PG प्रीवियसली, क्या आपने नीट PG पहले भी दिया है, अगर हाँ तो यस यस करके आपको यहाँ पर लास्ट नीट PG का जो नंबर है, रोल नंबर वो डालना होगा, और किस ईयर के अंदर आप अपेयर होते हैं उसकी जो डेट है, किस डेट में आपने एग्जाम दिया था वो डेट भी बतानी होगी। नहीं हुए तो नो कर दीजिए और यहाँ पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर इसमें स्टेट की चॉइस देंगे आपकी टेस्ट की, कि आप मैं इस स्टेट में इस सिटी में अपना एग्जाम देना चाहता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके रखा है, तो उत्तर प्रदेश वाले इन सिटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन है। चलिए मैं यहाँ पर उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर जो उसकी सेकंड चॉइस है उसमें दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर टिक एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर ओके कर देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने, एक तो है पासपोर्ट साइज रियल टाइम फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है, क्लिक हियर टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। एक आप लाइव फोटो कैप्चर करेंगे और एक अपने डिवाइस के अंदर से, तो आप यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपको बोला है कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट और साइज 50 से 80 KB के बीच में रहना चाहिए, तो जहाँ पर भी आपका फोटो है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। गाइज यहाँ पर जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपके सामने एरर भी आ सकता है, जहाँ पर आपको ये बोला जाएगा कि आपका जो फेस शो हो रहा है फोटो के अंदर वो आपका कम से कम 50% होना चाहिए और बैकग्राउंड बाकी का जो है वो आप वाइट रख लीजिएगा। और अगर ऐसा कोई एरर आए तो आपको ध्यानपूर्वक चीज़ों को देख करके अपना फोटो बनाना है और फिर यहाँ पर आप इसको क्लोज करके व्यू कर लेंगे। इसके बाद आपको अगेन क्लिक हियर टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड देन आप क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड आप
आपका जो कैमरा है वो आप ओपन कर लेंगे, चाहे आप मोबाइल से फॉर्म भरें या फिर कंप्यूटर से, और फिर उसके बाद में आप क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिएगा और व्यू अपलोडेड या फिर व्यू कैप्चर फोटोज़ के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिएगा। अब आपको आपका स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 50 से 80 KB के बीच में रखा है, तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। अगर साइज कम या ज़्यादा हुआ तो अपलोड नहीं हो पाएगा, तो आपको दिए गए साइज के अंदर रह करके ही फाइल को अपलोड करना है। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आएगी, क्लोज कीजिए और इसको व्यू भी कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान। साइज 50 से 80 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर भी आपका बाएं अंगूठे का निशान है वो फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पर एक ऐसी फाइल सेलेक्ट करता हूँ जिसका साइज दिए गए साइज के अंदर है, तो इस फाइल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर फाइल अपलोड हो चुकी है, क्लोज करके आप इसको व्यू कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपलोड योर वैलिड मेडिकल काउंसिल सर्टिफिकेट ऑफ MBBS क्वालिफिकेशन, ये अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, तो जहाँ पर भी फाइल है आपकी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भरा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, आपकी फाइल अपलोड होगी, क्लोज कर दीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर लेना। अब आपको आपका MBBS डिग्री सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का रखा है, फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए और फिर यहाँ पर व्यू कर लीजिए। इसके बाद पेमेंट आएगा आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, इनके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये आप यहाँ पर डालेंगे। और इसको डालने के बाद अगर आप सभी जानकारी एक बार फिर से चेक करना चाहते तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो सबमिट कीजिए और यहाँ से आप इसको क्लोज कर दीजिए। अभी मुझे यहाँ पर फ़ोटो व्यू करने को बोला जा रहा है, मैं अगेन इसको व्यू कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ कंफर्म योर एप्लीकेशन डिटेल बाय यूजिंग प्रीव्यू। चलिए हम इसको प्रीव्यू कर ही लेते हैं। अब यहाँ से ओके कर देता हूँ और फिर सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करता हूँ। अब मुझे कैप्चा कोड डालने को बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी परेशान नहीं होना, इस तरह के इशूज़ आते हैं। अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख लीजिए पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप आपकी फ़ीस इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो SBI डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो या फिर UPI हो। UPI सेलेक्ट करेंगे तो QR कोड सेलेक्ट करके पे नाउ करना और फिर जैसे कोड आएगा इसको स्कैन करके अपना पेमेंट कर देना। एंड इस प्रकार से आप लोग NEET PG 2026 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।